परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और वे देखिए, ग्रामर भी समझना जरूरी है ना। अगर अकेला व्यक्ति होता, वो कहता है मी मनुष्याला माझ्यासारखं बनव, मैं मनुष्य को मेरे जैसा बनाऊंगा। ग्रामर क्या है? हम क्या करें? मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हेलो, यानी कि वहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति है, 2 है या 3 है, और वो कह रहा है कि हम मनुष्य को हमारी समानता में बनाए, हमारे सदृश बनाए, जैसा हम दिखते हैं वैसा बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, परमेश्वर की इच्छा हुई कि संसार की रचना करे, उसने की। उसकी इच्छा हुई कि अपने सदृश, अपने जैसे दिखने वाले मनुष्य को बनाए, उसने बनाए। हालेलुया, अद्भुत बनाए। अभी परमेश्वर कौन है? बाइबल कहते हैं परमेश्वर कौन है? आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कौन है? कौन है? वो शरीर नहीं हमारे जैसा। कभी कभी हम शरीर के ऊपर से मनुष्य को पहचानते हैं, लेकिन सही मनुष्य, असलियत का मनुष्य कौन है? आत्मा है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो सही मनुष्य है। और इसलिए मरने के बाद आत्मा छोड़कर जाती है, शरीर तो वही रहता है, फिर भी लोग रोते, अरे चांगला होता गेला। कौन गेला? शरीर तो वही है, फिर गया कौन? आत्मा गई। इसलिए सही मनुष्य है ना, असली मनुष्य कौन है? आत्मा है, शरीर नहीं है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा वास करती है वो सही मनुष्य है, असलियत का मनुष्य है, और वो परमेश्वर का स्वरूप में बनाया गया है। और इसलिए हमारे अंदर जो आत्माएं हैं वो परमेश्वर के स्वरूप की। हेलो, इसलिए वो निग्रो हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, हमारे जैसे गोरा, काला, पीला प्रभु नहीं है। तो प्रभु की इच्छा हुई कि उसने संसार को बनाया। फिर यूहन्ना 1:3 हमने पढ़ा, 1:3 पढ़ा ना। उसने कहा कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जो कुछ भी बना परमेश्वर ने बनाया, और उसके बिना कुछ भी नहीं बना। इसलिए जो कुछ भी हमें दिखता है, साइंस कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ जब हम स्कूल में थे हमको सिखाया जाता था चांद के ऊपर हवा नहीं, पानी नहीं। सीखे आपने? पहले हमने सीखा था। कुछ साल पहले इंडिया का चंद्रयान वहां पर गया और उसने पानी खोज निकाला चांद के ऊपर। खोजा ना, हमारे इंडिया का गया था। और फिर पता चला चांद के ऊपर पानी है। अरे इतने सालों तो कुछ नहीं था। यानी कि साइंस भले कुछ कहे, लेकिन साइंस बदलते रहता है, वो स्थिर नहीं। उस समय के अनुसार बदलेगा। आज लोग बोलते हैं साइंस महत्व का है, साइंस मैन है, साइंस ऐसा है। ठीक है, साइंस है, मालूम है, लेकिन साइंस है क्या? लोग कहते कि इसने खोज निकाला, उसने खोज निकाला। खोज निकाला का मतलब क्या? जो गुम हो गया तो वो मिल गया, खोज निकाला। यानी कि जो ऑलरेडी है उसको ही उन्होंने पहले बार उनको समझ में आया कि ऐसा है, उसको खोज बोलते। खोज यानी कि नया कुछ बनाया नहीं, नई मट्टी नहीं बनाई। समझ आया ना? प्रयोगशाला में मट्टी नहीं बनाई, मिट्टी नहीं बनाई, नहीं कुछ नया चांद नहीं बनाया, कुछ ऐसा बनाया नहीं। जो कुछ है ऑलरेडी वो
वो मालूम नहीं था, लेकिन जब पहली बार उनको पता चला, अरे खोज किया। लेकिन बनाया किसने? प्रभु ने। प्रेज़ द लॉर्ड। साइंस कुछ बनाता नहीं, वो सिर्फ खोजता है। और खोज किसकी होती है? जो लुप्त हो चुका है या फिर किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ऑलरेडी अस्तित्व में है। समझ में आया ना? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको मालूम नहीं था, न्यूटन को पता नहीं था कि गुरुत्वाकर्षण है ना? लेकिन उसको बाद में, हाँ, फिर हम बोलते कि उसने खोज निकाला। अरे खोज ऑलरेडी था ना, लेकिन उसके पहले नहीं था क्या गुरुत्वाकर्षण? नव्हतं का गुरुत्वाकर्षण? हॅलो, हवेत उडायचे माणसं? नहीं था, लेकिन पता नहीं था, लेकिन ऑलरेडी परमेश्वर ने बनाया था। तो याद रखना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिसके बारे में मनुष्य नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने वो बनाए हुए। इसलिए मनुष्य ने अपने दिमाग से, हमारे सोच से परमेश्वर को समझने की कोशिश मत करना। हमारा दिमाग काम नहीं करेगा उसको समझने के लिए, वो हमारे मनों से। इसलिए मराठीमध्ये वचन आहे, परमेश्वर आमच्या मनापेक्षा थोर आहे, वचन सांगतो। वो हमारे मन से भी बड़ा है। हमको क्या लगता है उसके ऊपर परमेश्वर को मत लो। हमारी जो सोचने की जो शक्ति है ना, वो परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती, बराबर है ना? लेकिन परमेश्वर हमारे मनों से भी थोर है, ऊंचा है, बढ़कर है। इसलिए उसको अगर समझना है तो उसके वचन के अनुसार ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। आगे हम देखेंगे। अभी ये नहीं सोचना है कि ये सब कुछ कैसा बना, क्यों बना। एक सूरज हम देखते हैं, साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं कि ये जो सूरज है उससे भी कई गुना बड़े सूरज, करोड़ों सूरज है। कितने हैं? एक नहीं है, करोड़ों सूरज है। ये जो सूरज दिखता है हमें, उससे भी कई गुना बड़े करोड़ों सूरज है। ऐसे साइंटिस्ट, नासा के जो वैज्ञानिक है, उनका कहना है। अभी मैं तो कहता हूँ कि शायद उससे भी ज़्यादा होंगे, पता नहीं हमको, है ना? हालेलुया, आमीन। तो याद रखना, ये क्यों बनाया, किस लिए बनाया, किसने बनाया? तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है। अगर नीति वचन उसका 16 अध्याय 4 वचन, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य से, उद्देश्य के लिए बनाई, विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। पूरा पढ़ा। वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया, विपत्ति भोगने के लिए बनाए। पूरा वचन पढ़ा। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 11 पद। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं सृजी है, और वो तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। आमीन। मराठी में कोई पढ़ना चाहेगा उस वचन को? है, परमेश्वर ने ये सब कुछ जो बनाया है, याद रखना, उस सब के लिए उसके पीछे उसकी कोई वजह है, मकसद है। ऐसा ही कुछ नहीं बनाया। चांद ऐसा ही नहीं बनाया। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ एक विशेष उद्देश्य से प्रभु ने बनाया। और दुर्जन भी, दुष्ट भी, उसको भी विशेष उद्देश्य से बनाया है प्रभु ने। क्योंकि इतनी बड़ी भट्टी जल रही ना, उसमें जलने के लिए तो कोई चाहिए, उसमें भुनने के लिए। हेलो, ऐसे ही तो नहीं प्रभु ने नरक बनाया, उसमें जाने के लिए भी तो कोई रहना चाहिए ना, इसलिए दुष्ट को बनाया। और इसलिए याद रखना कि हर एक वस्तु के पीछे, बनाने के पीछे परमेश्वर का एक मकसद है।
और परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है सब कुछ विशेष उद्देश्य से बनाया है, ऐसे ही नहीं बनाया। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ घटना होती है, समझ में नहीं आता, हम सोचते क्यों ऐसा हो रहा है। कभी कभी हम सोचते कि क्यों इतना समय मेरा बर्बाद हो गया यहाँ पर। लेकिन सब कुछ का सबके पीछे परमेश्वर का कुछ ना कुछ उद्देश्य है और वो हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, स्वर्गदूत को भी परमेश्वर ने मनुष्यों से पहले बनाया और उसके लिए भी परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य था, जो उद्देश्य उसकी महिमा के लिए था। अभी याद रखना, पहली बात, परमेश्वर ने सब कुछ किस लिए बनाया? उसके लिए बनाया। हेलो, मंगल ग्रह है, प्लूटो है और क्या 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 है, नेपच्यून है, क्या क्या है, हमें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु ने उसके महिमा के लिए बनाया। आप कहोगे कहाँ पर दिया है? भजन संहिता उसका 8 अध्याय। ये सब कुछ उसके प्रताप के लिए उसने बनाया है। मराठीमध्ये खूप सुंदर दिले, आकाश तुझे अंगुली कार्य, है ना। उंगली से उसने सब कुछ बनाया, अपने उंगली से, अद्भुत रीति से उसकी महिमा के लिए उसने बनाया है। वो कितना अद्भुत है ये समझने के लिए, और उसका जो काम है कितना अद्भुत है, हम सोच नहीं सकते। इस प्रकार से उसने आसमान को, सितारों को, तारों को उसने बनाया है अपने सामर्थ्य से, अपने प्रताप से। हालेलुया। और वो किस लिए? ताकि सारे लोग उसकी महिमा करें कि सच में, इसलिए बाइबल कहता है ना, वो परमेश्वर क्या कहता है? आकाश और पृथ्वी सा परमेश्वर। वो अपनी पहचान को बताता है, मैं कौन हूँ? आकाशाचा आणि पृथ्वीचा देव तो आहे। हालेलुया। ताकि हमें पता चले, हम देखते ही नहीं कभी भी, इसलिए हमको क्या मालूम, प्रभु काय नाही आम्हाला भाकर नाही दिली, हे नाही दिलं, ते नाही दिलं, उसमें हम अटक गए, है ना। सालों साल तक वही पर पगार नहीं वाढला, पैसे नहीं मिळाले, हे नहीं झालं, ते नहीं झालं। अरे लेकिन आके ऊपर उठा के तो देखो कि हम किसकी संतान है, हमारा प्रभु कौन है ना। हेलो, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए इज़राइल लोग भी उसी प्रकार के थे, हे नहीं मिळालं, ते नहीं मिळालं, ते नहीं मिळालं, ते नहीं मिळालं, और 40 साल तक परेशान कर दिया उन्होंने, मूसा को भी और परमेश्वर को भी। कभी समझा ही नहीं कि उनका परमेश्वर कौन है। आसमान से रोटी आई, आसमान की ओर देखने के बजाय सुबह सुबह नीचे जमा करने के लिए सारा ध्यान नीचे, है ना, भाकरी गोळा करण्यातच। बंधन में रहने की आदत लोगों को पड़ चुकी, गुलामी करने की आदत पड़ चुकी, शैतान की गुलामी, पैसों की गुलामी, पाप की गुलामी, आदत पड़ चुकी है। प्रभु चाहता है हम स्वतंत्र हो जाएं। उसने हमें स्वतंत्र बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, सोचने की क्षमता दी है, उसका इस्तेमाल हम करें, उसको पहचाने कि वो कौन है, वो क्या चाहता है हमारे बारे में, उसके हमारे बारे में क्या सोच है। प्रभु चाहता है हम उसको सही रीति से समझें, जाने, पहचाने और उसके ओर मुड़े, गुलामी से छूटे। हालेलुया। जो मनुष्य की सोच है गुलामी की, हर बार उसको बंधन अच्छा लगता है ना, ये बंधन, वो बंधन, दुनियाच्या बंधनापासून। प्रभु हमें स्वतंत्र करना चाहता है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब पुत्र तुम्हाला स्वतंत्र करेल तुम्ही खरेखुरे स्वतंत्र हो। यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करने के लिए आए, गुलामी से। वो हमें आज़ाद, सच्ची आज़ादी वो देने हमें आया। लेकिन वो कब पता चलेगा? जब हमें पता चलेगा कि वो कौन है, कितना महान है, कितना सामर्थ्यशाली है। कभी कभी हम उसके और देखते भी नहीं, समझते भी नहीं, हम अपनी दुनिया की चीज़ों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उसके और ध्यान लगाने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता। वो क्या कर सकता है, वो कौन है, यही हम नहीं समझते।
और फक्त हे नाही मिळालं ते नाही मिळालं, हे नाही झालं ते नहीं झालं, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, और सारा दोष एक तो एक दूसरे को मरते हैं, एक दूसरे के मत्थे मरते हैं, या फिर परमेश्वर के, है ना। देवा तू हे नहीं दिलं ते नहीं दिलं, चला प्रार्थना कैंसल, चर्च कैंसल, बाइबल पढ़ना कैंसल। हेलो प्रियो, याद रखना हमें समझने की ज़रूरत है, जो प्रभु ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, वो स्वतंत्र इच्छा इसलिए नहीं दी कि हमको जैसा मन को लगता है वैसा हम चले, लेकिन प्रभु ये चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, क्योंकि हम जो कुछ समझते हैं वो काफ़ी कम है, हम जो जानते हैं वो काफ़ी थोड़ा है। हम सब कुछ नहीं समझ सकते, सब कुछ हम नहीं जानते, लेकिन जो हमारा प्रभु सब कुछ जानने वाला है, जिसको सब पता है, अगर उसके ऊपर आप विश्वास करोगे और उसकी इच्छा के अनुसार चलोगे तो हम कभी भी कहीं पर भी निराश नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी हम लोग मराठी में सांगितलं लज्जित होणार नहीं, हाँ, लज्जित नहीं होंगे हम लोग, आमेन। लेकिन हमेशा विजयी मसीह जीवन हम जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 26 और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, है ना, अपने खुद की, और जो त्रैक परमेश्वर है ना, उसके अपने स्वरूप में उसने मनुष्य को बनाया। तो याद रखना कि मैनकाइंड एग्जिस्ट बाय चॉइस, इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, है ना, उसकी इच्छा के अनुसार हमें बनाया। परमेश्वर की दो इच्छाएं, अभी सिर्फ एक इच्छा के बारे में हमने समझा कि प्रभु की इच्छा है, लेकिन कौन कौन सी इच्छा है? दो इच्छा है महत्व की, या दो भाग है इच्छा के। एक इच्छा ऐसी है कि वो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखती है, और दूसरी जो इच्छा है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका आज्ञाकारिता से हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। जो घटित होगा, जो वास्तव में होने वाला है, घटित होने वाला वो, और जो हम आज्ञाकारिता में करना चाहिए कि यीशु मसीह या मसीह इस दुनिया में आएगा। उसके बारे में यशायाह की किताब, भजन का लिखने वाला और बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि इस प्रकार से वो आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जो उसने लिखा है उसके अनुसार चलना, वो एक उसकी इच्छा है ना। तो जो घट रहा है या घटित होता है वो एक इच्छा है, और जो उसके आज्ञा के अनुसार चलना है वो उसकी दूसरी इच्छा है। समझ में आया? अभी कळलं का तुम्हाला? अजून काही कन्फ्युजन आहे का? तुम्ही या जगात आला, ही कोणाची इच्छा आहे? देवाच्या इच्छेने या जगात आला, पण तुम्ही त्याचं आज्ञा पालन करावं ही त्याची आणखीन तुमच्याविषयी एक इच्छा आहे। ते कधी कधी आपण करत नाही, है ना। जसं स्वर्गात तसं पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो, आमची रोजची भाकर आज आम्हाला दे, वगैरे वगैरे वगैरे। परंतु जे काही करायचं नंतर आम्ही स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे करतो, देवाच्या इच्छेप्रमाणे करत नाही। हे एक प्रॉब्लेम आहे ना। तर लक्षात ठेवा की दोन ज्या इच्छा आहे, एक घडणारी आणि दूसरी कशी, आज्ञा पालनच्या द्वारे। व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय और उसका 29 पद। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, लेकिन जो प्रकट की हुई बातें हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वश में रहेंगी। अभी दो बातें हैं, एक गुप्त बातें हैं और दूसरी प्रकट की हुई बातें। गुप्त बातें किसके वश में हैं? सब कुछ समझने के लिए हमें जरूरत नहीं। हेलो, कुछ बातें परमेश्वर ने अपने स्वाधीन रखी, उसके वश में। हमको सब कुछ मालूम होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे विद्वान, उनको ऐसा लगता है मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब मालूम है, इसमें का मालूम है, उसका मालूम। अरे नहीं बाबा, अपना बुद्धि इतना सा है, हम सब नहीं समझ सकते। हेलो, समझ में आया क्या? जो गुप्त बातें हैं वो परमेश्वर के वश में,
ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें नहीं समझती, हमारे समझ के बाहर है। अच्छी बातें हो, परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर के वश में, बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रकट की हुई है वो उसने क्या किया है? मनुष्य के वश में, वो मनुष्य के वश में दिया है कि भैया ये आपके लिए है, ये आपको उतना पता चला तो भी ठीक है। हमारा जो परमेश्वर है वो रहस्यमयी परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत रहस्यमयी है परमेश्वर, और इसलिए उसने कुछ ऐसे सीक्रेट्स है वो अपने वश में रखे। सबसे महत्व का जो हमें समझ में आता है, चेलों ने उससे पूछा कि प्रभु क्या तू अभी आपका, क्योंकि वो पुनरुत्थित हो चुका था, और फिर चेलों ने उससे पूछा कि आपका राज अभी आएगा क्या? अभी इस धरती के ऊपर आप राज करेंगे क्या? क्या प्रभु ने कहा कि समय और जो काल है वो आपके हाथ में नहीं दिया गया है ना। वो सिर्फ परमेश्वर को पता है, पिता को पता है कि वो समय कब आएगा, कैसा होगा, मनुष्य का पुत्र का जो आना है वो कब होगा। वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो परमेश्वर ने अपने स्वाधीन रखे। हालेलुया। समझ में आया? येशूचं येणं कोणाला माहीत आहे का? नहीं, पित्याशिवाय कोणालाच माहीत। और इसलिए याद रखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पिता ने या परमेश्वर ने खुद अपने वश में रखी। उसको मनुष्य को समझने की और जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसने जो बताया है वो करने की ज़रूरत है। लोग ज़्यादा क्या करते हैं, येशू आता येणार, येशू व्हॉट्सअपवर इकडं असं झालं तिकडं झालं, येशूचं येणार। अरे बाबा, आज्ञा पालन राहिलं बाजूला। हेलो, सिर्फ फॉरवर्ड करना, इधर फॉरवर्ड उधर फॉरवर्ड, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन जो प्रभु ने कहा है वो नहीं करते। प्रार्थना करने के लिए बोला, प्रार्थना नहीं करते, डराते सबको है। हेलो, इकडे ह्याला मारलं, तिकडं त्याला मारलं, तिकडं त्याला मारलं, सगळ्यांना घाबरून सोडायचं। त्या हेरांनी तसंच केलं होतं, कनान देशात पाठवलेले है ना। अहो, तिथं अनाकाचे वंशज आहे, आम्ही काय त्यांच्यावर वरचढ होऊ शकणार नाही, तिथलचं भूमी श्रापित आहे, ग्रासणारी आहे, आणि काय तिथं जाऊन उपयोग नाही, सगळ्यांना घाबरून टाकलं, सब डर गए। और प्रभु ने कहा कि ये लोग इसके वजह से, क्योंकि ये खुद तो विश्वास नहीं करते, लेकिन दूसरों को भी जो विश्वास करने वाले थे उनको भी डरा दिया, वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कभी निगेटिव बातें, नकारात्मक बातें है ना जो है, कभी किसी को मत बताओ, फॉरवर्ड मत करो, डराओ मत किसी को। जो करने के लिए बोला है वो करो, प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सताव हो रहा है, प्रार्थना करो। हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन सारे दुनिया को खबरें पहुंचाती, इधर खबरें उधर खबर, ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। लेकिन उसके बजाय हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। समझ में आया? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कुछ बातें हमें नहीं समझ में आती, वो परमेश्वर के स्वाधीन है, वो उसके स्वाधीन रही तो ही अच्छी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो याद रखना, अय्यूब की किताब उसका 23 अध्याय 14 पद, देखिए बहुत सुंदर वचन है। क्या कहता है अय्यूब? देखिए, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है, जो कुछ उसने मेरे लिए ठान लिया है। ठान लिया मतलब मालूम है ना क्या? हाँ, पक्का निश्चय ठेवलं केलं मनात, ठान लेलं म्हणजे करणारच, असं सोडणार नहीं। तो क्या कहता है? देखिए, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वह पूरा करता है। अगर उसने सोचा है कि आपके जीवन में ऐसा होना है तो होना है। हालेलुया। उसी को वो पूरा करता है। आगे, और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें, ऐसी ऐसी बातें बहुत सी। इसलिए हमेशा प्रभु के साथ रहना भैया, उसको खुश करते रहना, क्योंकि जो कुछ उसने ठान लिया है वो जरूर पूरा करेगा वो। इसलिए हमेशा उसके नज़दीक रहना, उससे दूर भागने की कोशिश न करना। कहीं गलती से उसने अगर गलत ठान लिया हमारे बारे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अय्यूब
अच्छा व्यक्ति था, धर्मी था, परमेश्वर का भय मानकर चलने वाला था। लेकिन उसने ठान लिया कि इसकी परीक्षा होनी चाहिए। देखिए तो सही, सच में मेरा दास है या नहीं, सच में मेरा भय मानता है या नहीं, सच में सिर्फ सब कुछ मैंने उसको दिया है इसलिए मेरा आदर करता है। क्योंकि शैतान कह रहा था तूने सब कुछ दिया है ना उसको, इसलिए वो दुआ प्रार्थना करता है, वो है ना, बहुत सही रिश्ते मार्ग से चलता है। थोड़ा निकाल के तो देख, सब कुछ तेरे मुंह के ऊपर तुझे त्याग देगा। परमेश्वर बोलता है ऐसा। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु को मालूम नहीं कि अय्यूब क्या, उसके मन में क्या है या वो क्या कर सकता है। प्रभु हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ उसको मालूम है। अय्यूब के बारे में भी प्रभु सब कुछ जानता था। लेकिन प्रभु शैतान को दिखाना चाहता था कि अय्यूब कैसा है। हेलो, समझ में आया? कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु परीक्षा आने देता है ताकि लोगों को पता चले कि आप असलियत में कौन हो, कैसे हो। प्रभु जानता है सब कुछ, आप कैसे है, क्या है, उसको कोई ज़रूरत नहीं आपकी परीक्षा होने देने के लिए। लेकिन प्रभु फिर भी जाने देता है आपको उसमें से, ताकि लोग ये देखें और वो जाने कि सचमुच ये परमेश्वर के दास हैं, बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर अपना प्राण दिए, वचन कहता है कि वहाँ पर एक सिपाही खड़ा था। जब सारी जो चिन्ह और चमत्कार उसने देखे, वो कहने लगा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। उसने गवाही दी। हेलो, कभी कभी आपके जीवन में आने वाली परीक्षाएं, प्रॉब्लम, समस्या, जब आप उसमें से जाते हो और वही उसी समय परमेश्वर से आप जुड़ कर रहे थे, उसी परिस्थिति में भी, उस तकलीफ में भी, उस परेशानी में भी, उस सारे परीक्षाओं में भी, जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहते हैं, लोग कहते कि सचमुच ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां थे। उनको बताने के लिए प्रभु कभी कभी आपको जाने देता है। हम नहीं समझते क्यों प्रभु मेरे जीवन में ऐसा होने दे रहा है। अय्यूब को नहीं पता था, वो जानता ही नहीं था क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था उसको। लेकिन काफी लोग उसके जीवन को ध्यान से देख रहे थे, शैतान ध्यान से देख रहा था। क्या सचमुच ये परमेश्वर का भक्त है, दास है? क्या सचमुच ये परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, या सिर्फ उसको कुछ मिलता है इसलिए प्रभु की वाहवाही कर रहे है ना? याद रखिए, कभी कभी हम नहीं समझते ये क्यों हमारे जीवन में घट रहा है, लेकिन याद रखना, लाखों आंखें आपको निहारती है, देखती है, और वो आपके जीवन के द्वारा जज करती है कि सचमुच आप परमेश्वर के दास थे, है या नहीं है, सचमुच आप परमेश्वर के बेटे बेटियां है या नहीं है। हालेलुया। प्रभु को दिखाना चाहता है ये मेरा वाकई मेरा दास है, ये वाकई मेरा पुत्र और कन्या है। हालेलुया, बेटा और बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझने की कोशिश करना। और एक वचन को हम देखेंगे और मैं वहाँ पर ख़त्म करूँगा। आगे अगले संडे को आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 31 और उसका 15 वचन। भजन का लिखने वाला कहता है कि मेरे दिन तेरे हाथ में। प्रियो, अपने सारे दिन किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। हर एक दिन उसके हाथ में, सब कुछ उसके हाथ में। मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, तू मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों के हाथ से, तू मुझे मेरे शत्रु और मेरे सताने वाले के हाथ से छुड़ा। प्रभु सब कुछ कर सकता है, इसलिए याद रखना, आपके जीवन के हर वो क्षण, मिनट प्रभु के हाथ में है, ये कभी न भूलना। आप वहाँ उसके और से कहीं नहीं भाग सकते। भजन संहिता 139
मालूम है ना आपको, है ना? तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं पर भी जाऊं तू वहाँ है, आगे पीछे से मुझे घेर रखा है। कहाँ जाएंगे, कहाँ भागोगे? मेरे पूरे दिन आपके हाथ में, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। तू मुझे मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। वो सब कुछ कर सकता है। आपका सताने वाला शैतान हो या मनुष्य हो या और कोई भी हो, प्रियो, प्रभु उसमें से छुड़ाने के लिए सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। सब कुछ उसके वश में है। और जब आपको ये पता चलेगा और जब आप उसके अधीनता में आएंगे, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी ज़रूरत भी उसके हाथ में। एक वचन बहुत सुंदर दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मराठी में दिया गया है की कावळेची पिले काव काव करून आपले भाकर तुझकडे मागतात, अन्न तुझकडे मागतात, आणि तू काय करतो? आपली मूठ उघडून त्याची गरज भागवतोस। हमारी जो ज़रूरत है प्रभु की मुट्ठी में है। जब वो खोलेगा ना, उसकी मुट्ठी में, उसकी मुट्ठी इतनी बड़ी है, खोलेगा ना तो उस सारे जीवन में जो कुछ भी आपको लगता है वो सब कुछ उसमें है। हालेलुया। और इसलिए एक जगह पे दिया गया है कि जब तक ऊपर से कुछ नहीं दिया जाता, मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। वरून दिल्याशिवाय काही मिळत नाही। इसलिए उसका मन, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हमने देखना चाहिए। त्याच्या मनाप्रमाणे वागायला, त्याच्या इच्छेप्रमाणे वागायला जर आम्ही शिकलो तर प्रियांनो, आम्हाला कसल्या गोष्टीची कधी चिंता राहणार नाही। न शत्रूची चिंता राहील, न गरजेची चिंता राहील, न आरोग्याविषयी चिंता राहील, ना आणखीन भविष्याची चिंता राहील, आणखीन कोणत्याही गोष्टीची। कारण आम्हाला कळतं की आमचा रचनेवाला, आमचा प्रभू हा सर्व सामर्थ्यशाली है और सब कुछ उसके हाथ में है और सब कुछ वो करने वाला परमेश्वर है।